पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि वान लस्ट डेमन बनकर जोहान को मारने वाला था। तभी मिन्हो वहां पहुंच गई थी। मिन्हो को देखकर वान उसकी तरफ खंजर लेकर दौड़ गया था और ऐसा लगा था कि वान ने मिन्हो पे खंजर घुसा दिया हो, पर असल में वान ने खुद के हाथ में ही खंजर घुसा लिया था और तब जाकर उसके अंदर का डेमन शांत होता है और वो नॉर्मल होता है। मिन्हो ये सब से बहुत ज्यादा डर गई थी और बेहोश हो जाती है। वान को भी अब रियलाइज हो रहा था कि वो कंट्रोल खोकर क्या करने वाला था और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जोहान मिन्हो को वापस लाकर बेड पे सुलाता है। मिस्टर जैंग पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो जोहान कहता है कि वो चेक करना चाहता था कि वान कितना डेंजरस हो सकता है, पर लास्ट मोमेंट में उसने खुद को रोकने के लिए अपने हाथ में खंजर घुसा लिया। मिस्टर जैंग कहते हैं वान अब तक मिन्हो को बचाता रहा है, आज भी उसने अपना हाथ सैक्रिफाइस करके मिन्हो को बचाया, तो ये तो अब कंफर्म हो चुका है कि बस वान ही है जो मिन्हो को बचा सकता है। तो जोहान कहता है कि नहीं, वान एक लस्ट डेमन है और आज उसकी असली आइडेंटिटी कंफर्म हुई है। मिन्हो को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इधर वान ग्रेवयार्ड में आकर बैठा था, अब भी उसके हाथ कांप रहे थे। वो बैगजो की बात याद करता है जब उसने बोला था कि कहीं ज्यादा पावर्स यूज करने से वान परमानेंटली लस्ट डेमन ना बन जाए। मिन्हो को जब होश आता है तो उसे याद आता है कि कैसे वान एक लस्ट डेमन बना हुआ था और उसे मारने उसकी तरफ दौड़ा था। उस समय उसकी आंखें रेड थी, पर जैसे ही वो उसके एकदम पास आया तो उसकी आंखें नॉर्मल हो गई थी। दूसरी तरफ गुंगतान एक दोल हैरू बैंक के स्टैचू के पास जाकर अपना ब्लड लगाता है और कुछ मंत्र बोलने लगता है। वो स्टैचू टूट जाता है और उसमें से ब्लैक शैडो निकलने लगता है। वान भी ब्लैक शैडो उड़ता हुआ देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक कपल जंगल में हाइक कर रहा था। हस्बैंड थक कर बैठ गया था, पर वाइफ अकेली आगे निकल जाती है। वो देखती है कि थोड़ी दूर पर एक आदमी दूसरे आदमी को मार के उसके ऑर्गन्स निकाल रहा था। ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से भागती है, पर कोई उसे खींच लेता है और चीर फाड़ की आवाज आती है। दूसरी तरफ हम बैगजो को देखते हैं, जिसके घर में कुछ और औरतें भी थी। सब लोग टीवी पे न्यूज देख रही थी, जिसमें दिखाया जा रहा था कि जेजू आइलैंड के जंगल में एक लेडी का मर्डर करके इंटेंशनली उसके ऑर्गन्स निकाल लिए गए हैं। वो औरत आपस में बात करती है कि कहीं ये फॉक्स डेमन का काम तो नहीं है। फॉक्स डेमन इंसान का रूप लेकर लोगों के ऑर्गन्स खाता है। अब तक इसने 3 लोगों को मार दिया है। युमजी भी वहाँ पर थी। वो पूछती है कि फॉक्स डेमन क्या होता है, तो एक औरत बताती है कि जब वो बहुत छोटी थी तब उसे उसकी ग्रैंडमदर ने बताया था कि फॉक्स डेमन बहुत समय से इस जंगल में है। वो लोगों का लिवर खाकर जिंदा रहता है और आज तक नहीं मरा है। इधर जोहान सुबह मिन्हो का रूम खोलता है तो वो रूम में नहीं थी। असल में मिन्हो फर्स्ट एड लेकर वान को ढूंढने निकल गई थी। वो वान का फोन ट्रैक कर रही थी और पहाड़ों पे चढ़ते हुए उस ग्रेवयार्ड तक आ गई थी जहां वान था। जब वो वहां अंदर घुसी थी तो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बैरियर के अंदर घुसी हो। वान उसे देखकर उसे वापस जाने को कहता है, तो वो कहती है कि वो उसके हाथ पे पट्टी करके वापस चली जाएगी। वान कहता है, तुम भूल गई हो क्या कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। मिन्हो कहती है, मुझे याद है, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, पर तुमने बहुत बार मुझे बचाया भी है और कल भी तुमने मुझे खुद से बचाया था। वान कहता है, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो। मैं गारंटी नहीं ले सकता कि अगली बार मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, इसलिए यहाँ से चली जाओ। वान और भी कुछ कुछ कहता है, जिससे मिन्हो भी आखिर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ठीक है, अब से मुझे प्रोटेक्ट मत करना, मैं कभी भी तुमसे हेल्प नहीं मांगूंगी। ये बोलकर मिन्हो वापस चली जाती है। वापस आने पे जोहान मिन्हो से कहता है कि अब से वो जहाँ जाए उसे लेकर जाए, अब से वो उसका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। मिन्हो फिर जोहान के साथ स्कूल पहुँचती है। जोहान प्रेस्ट वाले ड्रेस में था, उसके बाद भी सारी लड़कियाँ उसके आगे पीछे हो रही थी। मिन्हो वहाँ सूर्यन को देखती है, जिसे दूसरे स्टूडेंट्स टीज कर रहे थे। मिन्हो जाकर उसे समझाती है कि थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। सूर्यन उसकी तरफ देखकर पूछती है कि आप कौन हो। असल में सूर्यन को उस इंसिडेंट के बारे में बहुत कुछ याद नहीं था। युमजी तबाकर उसे बताती है तो सूर्यन दोनों को थैंक यू बोलती है। तभी मिन्हो को उसकी फ्रेंड सुजिन मिलती है। दोनों के बात से पता चलता है कि अगले वीक सुजिन की शादी होने वाली थी उसके लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से। दूसरी तरफ वान बैगजो के पास जाता है। वो उसके हाथ में पट्टी करती है। फिर वान बताता है कि उसने मिन्हो को ऑलमोस्ट मार दिया था। शायद लस्ट डेमन से ज्यादा डेंजरस वही है उसके लिए।
इसलिए वो उससे दूर रहेगा और दूर से ही उस पे नजर रखेगा। इधर मिनो और जोहान स्कूल से वापस आकर डिनर करने बैठते हैं। तभी जोहान को किसी का कॉल आता है जिससे वो अपने भाई कांगचान के बारे में बात करता है। मिनो हैरान होकर मिस्टर जैंग से पूछती है, जोहान का भाई भी है? मिस्टर जैंग बताते हैं कि जब जोहान छोटा था तब अपने बड़े भाई से बिछड़ गया था और तब से ही वो उसे ढूंढ रहा है। फिर हम कांगचान को देखते हैं जो क्लीनिंग का काम करता था। उसके साथ काम करने वाले 2 लोग उससे अच्छा बिहेव नहीं करते थे और उससे बहुत काम कराते थे। दूसरी तरफ फॉक्स टेमन फिर से एक आदमी को मार के उसका ऑर्गन निकाल लेता है। गुंगतान उसके पास आकर कहता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा पेन कैसे दूर होगा। फिर वो डेमन कांगचान के साथ काम करने वाले दोनों लोगों को मारकर उनका ऑर्गन निकाल लेता है। उसके बाद गुंगतान वहाँ आकर मरे हुए आदमी को अपने खंजर से बहुत बार कट कर देता है। इधर अपने भाई के बारे में पता नहीं लगने पे जोहान उदास बैठा था तो मिनो उसे आकर साथ चलने को कहती है। मिनो उसे सुजिन के कैफे लेकर जाती है जहाँ वो सुजिन के फियांसे से भी मिलती है। सुजिन और मिनो अपने अपने ड्रेसेस ट्राई करते हैं और बहुत खुश लग रहे थे। एज अ वेडिंग गिफ्ट मिनो उन्हें देहान होटल के सबसे अच्छे स्वीट में अनलिमिटेड स्टे ऑफर करती है। वान थोड़ी दूर से मिनो पे नजर रखे हुए था। वो उसे सेफ देखकर वापस बैगजो के यहाँ आता है। वहाँ वो लोग फिर से मर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे। एक औरत बताती है कि बॉडी से ऑर्गन्स तो निकाले हुए थे ही, बल्कि एक बॉडी में बहुत सारे कट मार्क्स थे। ये सुनकर वान को कुछ ध्यान आता है और वो पूछने लगता है कि वो बॉडी कहाँ रखा गया है। वान उस हॉस्पिटल पे पहुँचता है जहाँ बॉडी रखी हुई थी और बॉडी पे कट मार्क्स देखकर समझ जाता है कि ये काम गुंगतान का है। इधर मिनो जोहान को लेकर एक जगह पहुंचती है जो पहले एक ऑर्फनेज हुआ करता था। जोहान को याद आता है कि जब वो छोटा था तो अपने भाई के साथ इसी ऑर्फनेज में रहता था। मिनो को मिस्टर जैंग से पता चला था कि जोहान का भाई कोरिया में ही है, तो मिनो ने मिस्टर जैंग से कहा था कि वो कंपनी के रिसोर्सेज यूज करके जोहान के भाई का पता लगाए, क्योंकि कंपनी की लीगल टीम बहुत अच्छी थी। वो श्योर थी कि वो लोग जरूर पता कर लेंगे। ऑर्फनेज के अंदर जाने पे जोहान को अपने बचपन की सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे उसके भाई ने बहुत खुश होकर बताया था कि एक कपल ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया है, अब उनके भी मॉम डैड होंगे। मिनो का आदमी फिर बताता है कि ये ऑर्फनेज जोहान और उसके भाई के अडॉप्ट होने के कुछ समय बाद ही बंद हो गया था। फिर वो जोहान को एक शिपयार्ड का एड्रेस देकर बताता है कि उसका भाई इसी जगह पे काम करता था। जहाँ ये लोग बात कर रहे थे वहाँ एक अजीब सा क्रिएचर भी था जिसके थ्रू गुंगतान उन पे नजर रखे हुए था। जोहान मिनो को उसके विला पे छोड़कर अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है। मिनो अभी बाहर ही थी तो सुजिन का कॉल आता है। सुजिन और उसका फियांसे मिनो के गिफ्ट से बहुत खुश थे और सुजिन का फियांसे मिनो के लिए एक केक लेकर उसके घर तक आ रहा था। रास्ते में अचानक से उसे लगता है कि कोई उसकी कार के आगे आ गया, तो वो कार रोकता है। बाहर निकलकर देखने लगता है तो ऐसा लगता है पीछे कोई है। वो पलटता है और जोर से चिल्लाता है। इधर जोहान शिपयार्ड पहुंचकर सबसे अपने भाई के बारे में पूछ रहा था। दूसरी तरफ वान अपना खंजर फॉलो करता हुआ मिनो के विला तक आ गया था। हाँ, वो गुंगतान को देखता है जिसने सुजिन के फियांसे को मार डाला था और उसकी बॉडी पकड़े हुए था। तभी मिनो भी वहाँ आ जाती है और सब कुछ देखकर बहुत डर जाती है और जोर से रोने लगती है। मिस्टर जैंग उसे संभालते हैं और वान गुंगतान के पीछे भागता है। जोहान भी अपने भाई को ढूंढता हुआ उस तक पहुंच गया था और हम देखते हैं कि कांगचान ने वही जैकेट पहना हुआ था जिसे पहनकर फॉक्स टेमन लोगों का मर्डर कर रहा था। जोहान और उसका भाई दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वान भी गुंगतान का पीछा करता हुआ उस तक पहुंच गया था और दोनों फाइनली आमने सामने आते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।